मेरे दो बड़े भाई पढ़ लिख करके एक मिलिट्री में ब्रिगेडियर बन गए, एक यूनिवर्सिटी के इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के वो वहाँ के वाइस चांसलर बने, और मैं अपना घर पर रह के गौ सेवा में और भैंस की सेवा में जुट गया। हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स या कोई बड़े फॉर्म, छोटे फॉर्म, पूरे देश के, अपने इवन विदेशों में भी हमने भारत सरकार के द्वारा हमने ब्राजील को, इटली को, वियतनाम को, 7-8 कंट्रीज को हमने बफलो जो है वो हमने एक्सपोर्ट करी है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्योर साहिवाल की नस्ल जो है, इस नस्ल की गाय हिंदुस्तान में मात्र 4000 ही रह गई हैं। अच्छा, मात्र 4000। सोचिए पिछले 70-75 सालों का खुद का अनुभव है, और पिताजी का तो सोचिए 48 से भी पहले का अनुभव रहा है पाकिस्तान से जुड़ा। जी। और एक बात और इनके बारे में बता दूं कि भारत का सबसे पहला प्राइवेट जो सीमन सेंटर है वो आप ही ने, वो 1988 में हमने बनाया था। अच्छा। हमारे सीमन बैंक में हमारे 70 बुल्स सीमन प्रोडक्शन में थे। साहिवाल का सूंड है वो, आपको मैं एक बहुत आपको बात बताऊंगा जो आपके किसान भाइयों को नहीं मालूम होगी। ये किश्ती की तरह होना चाहिए, ये साहिवाल का सूंड किश्ती की तरह होना चाहिए। अच्छा, ये ऐसा होना चाहिए किश्ती की तरह। किसी अनजान व्यक्ति ने जो है इसका थन, उस समय शो में रात को तूफान आया था, काट दिया। उसका ये थन इसका काट के ले गए, थन काट के ले, थन ही काट के ले गए इसका। तो कितनी विडंबना है इस देश में, एक गाय कंपटीशन के लिए गई है, उसका थन काट दिया। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों, आज रोहतक में हूँ और खुराना डेयरी फार्म में आया हूँ, और ये बहुत पुराना डेयरी फार्म है, और यहाँ पर हरियाणवी नस्ल की गायों का, साहिवाल नस्ल की गायों का पुराने समय से संवर्धन होता रहा है। और ये जगह पूरे देश में एक बड़े ट्रेडिंग सेंटर के रूप में भी जानी जाती है। यहाँ से बफेलो, मुर्रा भैंसें पूरे देश में सप्लाई होती हैं और खासकर सरकारी केंद्रों में जाती हैं। और आज मैं जिस शख्सियत से मिलने आया हूँ उनका नाम है राजीव खुराना जी। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया सर। मार्टी इंडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। भारत के सबसे पुराने ब्रीडिंग सेंटर्स में से एक है जी। कब से शुरुआत हुई एग्जैक्टली, किसने शुरुआत की, क्या मिशन था इसके पीछे? मेरे आदरणीय पिताजी मलिक कृष्णलाल खुराना जी ने डेयरी फार्मिंग का प्रोफेशन, शौक ये 1948 में शुरू किया था। 1948 जी, भारत की आजादी के बाद। उससे पहले मेरे पिताजी पाकिस्तान में थे, वहां भी खेती बाड़ी करते थे और गौ पालन करते थे। और वहां पे उस समय साहिवाल नस्ल भी थी उनके पास, नीली रावी भैंस की नस्ल थी, एक बन्नी नस्ल बताते थे वो। बन्नी आज भी नहीं, बन्नी वो भैंस की तो है ही है। एक बन्नी गाय की भी थी। अच्छा, वो राठी की तरह, उसमें भी व्हाइट पे ब्लैक स्पॉट्स अच्छा वगैरह उस तरह की थी। अच्छा, वो देसी नस्ल थी वहाँ की। और साहिवाल तो डिस्ट्रिक्ट मिंटगोमरी से ओरिजिन ही हुआ है 125-30 साल पहले जी। उसकी हिस्ट्री मिलिट्री फार्म मेरठ में रखी हुई है साहिवाल की। अच्छा, उसका जो साहिवाल ब्रीड नस्ल का जो ओरिजिन है वो थार पारकर और रेड सिंधी के मिश्रण से साहिवाल उत्पन्न हुई है। अच्छा, इसलिए साहिवाल में जो आज कलर का वेरिफिकेशन आता है ना, वेरिएशन जो आता है वो कोई कहता है साहिवाल का कलर जो है लाइट फॉन या डार्क फॉन होना चाहिए, कोई कहता है ब्राउन होना चाहिए, कोई कहता है टैन होना चाहिए, कोई कहता है डार्क टैन होना चाहिए। एक्चुअली में क्या है कि साहिवाल का रियल कलर तो फॉन कलर है, क्योंकि जब वो थार पारकर नस्ल का और रेड सिंधी नस्ल का मिश्रण हुआ तो उससे लाइट फॉन उत्पन्न हुआ। लेकिन कुछ गायों में, कुछ वंश में अगर साहिब अपना रेड सिंधी के जीन्स डोमिनेट करते हैं तो कलर डार्क आ जाता है। अच्छा, थार पारकर डोमिनेट करते हैं तो कलर लाइट आ जाता है। तो फर्क तो ये है। ये तो संवर्धन का विषय है। बिल्कुल संवर्धन का विषय है। जी, जी। और बाकी जो
जो सिम्टम जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी गल कंबल के हैं या उसकी नेवल कॉर्ड के हैं या उसके ओवरऑल शरीर के हैं, वो सिम्टम तो तीनों नस्लों के तकरीबन सेम है ये। चलिए, तो ये तो बातें हो गई, ब्रीड की अचानक बात आ गई। जी जी, आगे तो आप कैसे, मतलब पिताजी के बाद आप कैसे इस विषय में? ये तो हमारे ब्लड में है, कहते हैं ना खून से जी, जेनेटिक करेक्टर कह लो हमारा। ये तो हम मेरे बचपन में खेला ही गोबर में। मैं कभी खेलने के लिए बाहर जाता क्योंकि हमारा डेयरी फार्म जो था हमारे घर के साथ सटी हुई दीवार थी, तो छत पे ही गोबर थापे जाते थे, गोसे छत पे थापे जाते थे, उन्हीं में ही लुकन छिपी खेलनी। गोबर का खड्डा होता था कोने में, वो ऊपर गोबर का ढेर लगा होता था, छत से छला इतनी ऊपरी छत से छलांग, 6 साल का बच्चा था, इतनी छत से गोबर के खड्डे में छलांग लगा देनी। अच्छा। और गरम गरम गोबर में इतना धंस जाना। अच्छा। तो वो अच्छा लगता था बड़ा। और ये गाय मेरी, ये बच्चा मेरा, ये कट्टा मेरी, टट्टी मेरी, ये मेरा बचपन से ही रहा है। और मैं बचपन से ही अपनी साहिवाल गाय और हरियाणा गाय को देखकर बहुत पसंद रहता था, बहुत पसंद रहता था। मन को बड़ी शांति मिलती थी। तो मेरी माँ कहा करती थी कि मेरे पिताजी को कि इसको डेयरी मत दिया करो, ये पढ़ाई नहीं करेगा, ये पढ़ाई नहीं करेगा। तो वही हुआ कि मेरे 2 बड़े भाई पढ़ लिख करके एक मिलिट्री में ब्रिगेडियर बन गए, एक यूनिवर्सिटी के इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के वो वहां के वाइस चांसलर बने, और मैं अपना घर पर रह के गौ सेवा में और भैंस की सेवा में जुट गया। तो ये हमारा, मैं 76 से जो है प्रोफेशन में गायों के और पिताजी साथ जुड़ा हूँ। और हमारा जो प्रोफेशन भी है वो भी हमारा लाइफ स्टॉक सप्लाई का ही है। हम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, स्टेट गवर्नमेंट प्रोग्राम, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स या कोई बड़े फॉर्म, छोटे फॉर्म, पूरे देश के, अपने इवन विदेशों में भी हमने भारत सरकार के द्वारा हमने ब्राजील को, इटली को, वियतनाम को, 7-8 कंट्रीज को हमने बफलो जो है वो हमने एक्सपोर्ट करी है थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि मुर्रा बफलो जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट डेयरी एनिमल, बेस्ट बफलो ब्रीड इन द वर्ल्ड है। और उसका ओरिजिन जो है वो हमारे रोहतक से ही हुआ है। अच्छा, मुर्रा का। जैसे गायों में ओंगोल ब्रीड का ओरिजिन जो है वो प्रकाशम जिला, ओंगोल, आंध्र प्रदेश से है। उसी तरह मुर्रा ब्रीड का ओरिजिन जो है वो रोहतक से ही है ओरिजिन इसका। अच्छा जी, क्या बात है, बहुत नई नई जानकारी आज मिल रही है सर। उम्मीद करते हैं आगे भी बहुत दिलचस्प जानकारियां मिलेंगी। तो सर अभी ये साहिवाल की आपने बात की थी, अब पीछे थोड़ा साहिवाल से दिखा के बातें करते हैं। जी 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 जी। तो ये आपके साहिवाल के दो नंदी हमारे, ये हम सदा से ही अपनी क्योंकि सरकार की पिछले 50 साल जो इंडिपेंडेंस के बाद रहे हैं और जो 50 साल सरकार की जो गवर्नमेंट पॉलिसी रही है उसमें सरकार ने ये जो विदेशी गौओं का पालन जो है, विदेशी गाय का इंट्रोडक्शन जो है पूरे देश में कर दिया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारी अपनी देसी नस्लें थी, हमारी साहिवाल, हमारी गिर, हमारी थारपारकर, हमारी राठी, हमारी हरियाणा, ये सब नस्लें जो हैं ये सब सरकारी प्रोग्राम के तहत इसका सब क्रॉस ब्रीडिंग हो गया इनके साथ। इनका हम अस्पताल में, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो सीमन मिलते थे, सीमन की जो अवेलेबिलिटी थी वो इन्हीं की थी। अच्छा। तो किसान खुद ही अपनी मेहनत से जो बचा सका वो बचा पाया। जैसे गिर के जंगल में वो सरकारी ऑफिसर जो है, डॉक्टर जो है वो एआई करने के लिए वहां नहीं पहुंच सके, तो गिर गाय का संरक्षण रहा, गिर नस्ल जो है वहां पे बची रही आज तक। इसलिए गिर गाय की आपको, गिर नस्ल की गाय आपको ज्यादा संख्या पाई जाएंगी, जबकि साहिवाल गाय की, प्योर साहिवाल की नस्ल जो है, इस नस्ल की गाय हिंदुस्तान में मात्र 4000 ही रह गई हैं। अच्छा, मात्र 4000। अब आप इससे ना लगाइए जहां पे, और हमारे पास साहिवाल की 20-20, 25-25 उस समय शेर होते थे। मेरे फादर टाइम में शेर होते थे, किलो नहीं होते थे, लीटर नहीं होते थे, शेर के हिसाब से तोला जाता था। तो
25 शेर 27 शेर की हमारी देसी गायें थी। ये साहिवाल, अच्छा। हरियाणा, थारपारकर, ये सब आपने खुद देखी है? ये मैंने तो 6 साल की उम्र में, 7 साल की, 8 साल की उम्र में देखी है। हाँ लेकिन मेरे पिताजी तो उससे पहले भी देखी है। हाँ हाँ, सही बात है। और लेकिन समय आया हाँ, कि ये ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी। क्या बात है। तो 50-60 साल जो है वो तो बर्बाद हो गया, हमारे क्रॉस ब्रीडिंग, अपनी अपनी नस्लें खो दी हमने। हाँ उसके बाद 10 साल से शुरू हुआ कंजर्वेशन ऑफ इंडिजिनस ब्रीड। हाँ हाँ हाँ। अब पुरानी अपनी देसी नस्लों को कंजर्व करो, कहाँ से करें? कहाँ से करें? अब नस्ल तो रही बहुत कम गई है। हाँ। जो थोड़ी बहुत है या गवर्नमेंट की फार्म में बची हुई है। हाँ जैसे फॉर उदाहरण के लिए थारपार नस्ल जो है वो CCBF सूरतगढ़ में है, हाँ जिसको अगर रेल जनप्लान चाहिए उसको वहां जाना पड़ेगा। हाँ गिर के लिए राजकोट है, हाँ, ये किसानों के पास भी है वहां पे। हाँ, हाँ। किसानों ने भी बहुत वहां पे काम किया है। तो यहाँ पे काम हुआ है लेकिन बहुत लिमिटेड स्तर पे काम हुआ। और कम लोग स्तर पे। तो हम भी एक किसान थे, जैसे भी थे, छोटे थे बड़े थे, नहीं, हमने भी इस पर काम किया। आपका बहुत और हम जो है जनरेशन से जनरेशन, ये जितने भी हमारे आप साहिवाल नंदी देखेंगे, जैसे अब 2 हमारे पास ये हैं, हाँ, 2 साहिवाल नंदी हमारे और घर पे। घर पे 2 साल के बाद तैयार हो जाएंगे। हाँ, और उसके और 4 साल बाद हमारा 2 और हम तैयार करेंगे या 4 तैयार करेंगे। उनमें फिर हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग सिलेक्शन करते हैं कि किस बुल को अपने हर्ड में यूज करें, किस अपने बुल को छोटे हर्ड में यूज करें, किस नंदी को हम बड़े हर्ड में यूज करें। ऐसे ही अब देखिए, एक अकेली साहिवाल नहीं है, हरियाणा में भी कर रहे हैं काम हम, थारपारकर में भी कर रहे हैं। तो ये बड़ा मेहनत का काम है, बड़ा मुश्किल है काम है। तो जैसे ये साहिवाल कैसे नंदी है जी तो इसका साया डैम ये सब इसका क्या रिकॉर्ड जी, है? इसके साल भी, इसका डैम भी हमारे पास खुद अपने हैं, थे अपने। और अगर किसी वक्त हमारा कोई शायर हमारा मैच नहीं कर रहा कि हमारी कहीं इनब्रीडिंग ना हो जाए, या हम कहीं को हमें वो बेटर मिल गया, मौका मिल गया कि हमें नंदी ही किसी और किसान पर बेहतर, हमारे से बेहतर है, तो हम उस लाइन पे उस किसान का नंदी भी हम डाल लेते हैं। या कोई सरकारी संस्था में या नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड संस्था में कोई अच्छा सीमन वो बुल का है तो उसको भी यूज कर लेते हैं। लेकिन डैम हमारी अपनी होती है। अच्छा, तो डैम का इसका क्या रिकॉर्ड है? इसकी डैम का 4.5 रिकॉर्ड है एक ब्यात का। अच्छा। यानी कि 23 लीटर 22 लीटर दूध इसकी माँ ने दिया। 300 दिन में इसकी माँ ने 4.5 लीटर दूध दिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत जी, शानदार। जी। तो आपका जो पैमाना है जी। एज ए बुल इसको तैयार करने के पीछे क्या इसके फीचर कैसे हैं? तो बिल्कुल इसके फीचर्स 100% साहिवाल फीचर। ना कि हम 2 तरफ ध्यान करते हैं, ना कि हम सिर्फ दूध उत्पादन तरफ, हम नस्ल के पॉइंट्स पे भी पूरा ध्यान करते हैं। जब हम बुल पालते हैं, जब हम नंदी पालने लगते हैं छोटी उम्र से, तो हम उसके माँ पिता का रिकॉर्ड तो देखते हैं, साथ में उसके ब्रीड कैरेक्टर भी देखते हैं कि उसमें कोई बैक फॉल कोई तो नहीं आ गया इसके अंदर, कोई कोई प्रॉब्लम? ग्रेट फादर, ग्रेट मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर से जैसे कोई फॉल तो नहीं आएगा उसमें। वो फॉल अगर आएगा तब उसको रोक देती हैं। उसको Breeding के लिए। नंदी के लिए नहीं, उसको तैयार करेंगे। उसको हम नंदी के लिए नहीं तैयार करेंगे, या किसी ऐसी संस्था को दे देंगे हम वो जहां पर कि कुछ भी अवेलेबल नहीं है, वो हमारी लाइन में वो फिट नहीं है, लेकिन वो वहां पर आके फिट बैठेगा तो हम उन्हें दे देते हैं। ऐसे ही नंदी भी हम अपना 3 साल 4 साल हम यूज करेंगे। उसके बाद अब आप कहेंगे नंदी का क्या करेंगे आप? तो हम और जो हमारे हमारे ब्रीडर लोग हैं उनको दे उनसे हम एक्सचेंज कर लेते हैं। Exchange। उनकी ब्लड लाइन अपने पास ले, अपनी ब्लड लाइन उनको दे दी। तो इसकी क्या एज है फिर? इसके भी 5 साल की उम्र है। 5 साल की। इसको हम 8 साल की एज तक यूज करेंगे। ठीक है, ये सेम ये इससे 3 महीने छोटा है, अच्छा इसको भी इसी एज तक यूज करेंगे। अच्छा। जी, तो इसका माँ का भी वही रिकॉर्ड है? इसकी माँ का 4250 रिकॉर्ड है जी, अच्छा 4250। अच्छा। जो आप देखें, मैं दोनों के टेस्टिकल्स अगर देखूं जी। तो उसमें ब्लैकपन आया है, इसका एकदम बिल्कुल रेडिश जी, देखिए ये आपने बहुत एक बढ़िया पॉइंट नोट किया है आपने। जी। हम गाय में भी हमारी कोशिश रहती है
बुल में भी हमारी कोशिश रहती है कि साहिवाल में हमारे गाय के जो वल्वर लिप्स है, योनी है जो गाय से पेशाबदानी है जो, जी, वो वल्वर लिप्स बोलते हैं उनको। वल्वर लिप्स जो है वो पिंक कलर के होने चाहिए, या पिंक में थोड़ा ब्लैक टिंच भी हो सकता है, लेकिन टोटल ब्लैक का मतलब वो उसमें राठी या उसमें रेड सिंधी की डोमिनेंस है, अच्छा, थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि इसका वल्वर लिप्स भी काले होने चाहिए, टेस्टिकल भी काले होने चाहिए। हमारी समझ से बाहर, हमने जो अपने तजर्बे में 70-75 साल में हमने जो देखा है, वो इसका यही देखा है कि इसका जो वल्वर लिप्स जो है, क्योंकि थारपारकर वल्वर लिप्स भी पिंक होनी चाहिए, वो भी ब्लैक नहीं होनी चाहिए। उसका नोज जो है ब्लैक होना चाहिए। हरियाणा में भी नोज ब्लैक होना चाहिए, लाल नहीं होना चाहिए। लाल इज डिस्क्वालिफाइड। ब्रीड कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं सर, इसलिए ये बातें कर रहे हैं। सोचिए, पिछले 70-75 सालों का खुद का अनुभव है, और पिताजी का तो सोचिए 48 से भी पहले का अनुभव रहा है पाकिस्तान से जी, जुड़ा। जी। और एक बात और इनके बारे में बता दूं कि भारत का सबसे पहला प्राइवेट जो सीमन सेंटर है वो आप ही ने, वो 1988 में हमने बनाया था। अच्छा। हमारे सीमन बैंक में हमारे 70 बुल्स सीमन प्रोडक्शन में थे। अच्छा, और वहां पे हम 10 लाख डोजेज जो है वो पर एनम हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती थी। अच्छा, और 5 वैज्ञानिक जो है इस सीमन स्टेशन में काम करते थे। और मेरी निगरानी उन पर पूरी रहती थी, क्योंकि वो टेक्निकल थे, मैं प्रैक्टिकल था। तो किसी तरह की कोई कुताही ना हो जाए, किसी काम में शॉर्टकट ना लग जाए, इसके लिए मैं, अगर हमारे यहाँ पे 36 घंटे एट स्टेज काम चल रहा है, तो मैं भी उनका 36 घंटे उनके सिर के साथ रहता था। तो ये एक हमारे सामने जी थारपारकर का नंदी नजर आ रहा है। जी जी जी। तो इसका क्या डिटेलिंग इसके बारे में? देखिए, मैं आपको कहूँ कि ये प्रोड्यूस तो मेरा जरूर है, हाँ, लेकिन इसका जन्म प्लान जो है वो CCBF सूरतगढ़ का है। अच्छा, इसकी माँ भी मैं 5 साल पहले ऑक्शन में सूरतगढ़ फार्म से ही लेके आया था। हाँ, ठीक है, वहां पे फर्स्ट कार्विंग में उसका किसी कारणवश प्रोडक्शन कम रहा होगा, लेकिन उसका बाकी सब कुछ ठीक था। तो वो मैं वहां से लेके आया। उसके बाद मैं यहाँ प्रेग्नेंट हुई वो, और मैंने सूरतगढ़ फार्म के प्रोड्यूस बुल जो थे, बाबूगढ़ फार्म में थे, मैंने उनका सीमन जो है वो इसकी माँ पे यूज किया, और गायों पे भी यूज किया। और मैंने फिर ये पैदा किया। अच्छा, मेरा अपना बुल भी था उस समय, लेकिन मैंने कहा कि इस ब्लड लाइन को भी मैं मेंटेन करके देखूं, तो इसलिए। अच्छा, तो इसकी एज क्या है? इसकी 3 साल है जी। ये फुल अभी जिसको कहते हैं ग्रोन होते हैं, अभी उसको 1-1.5 साल और लगेगा, लेकिन अभी सर्विस करने लग गया, सर्विसेबल एज है। ये आपका हरियाणवी का नंदी? ये हमारे हरियाणा ब्रीड का है। मैं साथियों से बताना चाहूंगा, सुनने वालों से, कि हरियाणा प्रदेश तो है हरियाणा, हरि का प्रदेश, लेकिन जो ये नस्ल है हरियाणा, ये हरियाणा है। हरियाणा और हरियाणा, अच्छा, ये डिफरेंस है। हरियाणा मीन हरि का आना। ये जो हरियाणा गाय है, ये भगवान कृष्ण का ये गाय जो थी वो हरियाणा नस्ल की गाय थी उनकी। आपने कभी भी देखी होगी, तो मैं वो गाय दिखाऊंगा, बिल्कुल, वो हरियाणा गाय दिखाऊंगा आपको। उसके सींग ऐसे बिल्कुल, और सफेद रंग की सींग वाली गाय, सुंदर गाय। वो हरियाणा जो है भगवान कृष्ण की गाय थी। क्या बात है। उनके पास हर्ड था पूरा हरियाणा नस्ल की गायों का। अच्छा जी, तो ये उसी का एक शानदार नंदी। तो इसकी माँ का जो है रिकॉर्ड जो है 1917 में जो सरकारी हमारी जो सरकार द्वारा स्कीम चलाई जा रही थी, उत्तम गायों के मिल्क रिकॉर्डिंग की स्कीम थी, उसके तहत इसकी वेटनरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी मदर का दूध रिकॉर्ड हुआ था, जो कि 22 किलो 800 ग्राम इसकी मां ने दूध दिया था। और हरियाणा गोपाल रत्ना पुरस्कार जो है उस गाय की पोषण के लिए मेरे को प्रदान किया गया था सरकार द्वारा। हाँ दोस्तों, मैं ये बात बताना भूल गया जी, ये गोपाल रत्न अवार्डी
खुराना से। स्टेट अवार्डी भी और नेशनल 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 गोपालना अवार्डी भी। तो वो उस शख्सियत से आज आपको मिला रहा जी। हूँ। सोचिए, इतने ज्ञानी और इतने सालों का अनुभव है इनको, तो इसकी माँ का वो रिकॉर्ड है। अब इसकी माँ भी मेरे पास है, थोड़ा उस बेचारी से थोड़ा उसकी घटना भी आगे बताएंगे। करते आगे बताएंगे बहुत इसकी। ही मतलब थोड़ा सा उदास कर देने वाली घटना भी है, लेकिन आपको आगे बताएंगे। उसकी माँ दिखाते हैं अभी आपको। जी तो सर वहीं चलते हैं। चलिए, इस बीच में आप चलते चलते मेरे को एक बात और बताइए। जी। अभी आप कह रहे थे कि साहिवाल की प्योरिटी जो है जी। और सिर्फ 4000 गायें हैं, जी। तो क्या अब 4000 गायों से फिर कैसे आगे नस्ल सुधार होगा? अब ऐसा है जी कि किसान ने, वो भी किसान की मेहनत थी जो बची रही। हाँ। जो बाकी जो और 10-20 हजार जो साहिवाल गाय हैं, उनमें राठी नस्ल का मिश्रण आ चुका हुआ है। उसका कारण ये है कि किसान जो खुली गाय जंगलों में रखते थे, आज भी रखते हैं, तो उनके लिए, बेचारों के लिए ये दोनों ही देसी नस्लें हैं, दोनों ही दुधारू नस्लें हैं। तो वो अपने हर्ड में एक साहिवाल बुल छोड़ दिया, एक राठी बुल छोड़ दिया। जी। तो वो इतना कंट्रोल ना ही करने को सोचते थे, ना ही कर पाते थे। तो अपना साहिवाल पे राठी कूद गया, राठी पे साहिवाल कूद गया, जी। तो वो एक मिक्सिंग सी हो गई हिंदुस्तानी नस्ल की ही। ये नहीं कि उसमें एक्सोटिक ब्लड आ गया, उसमें साहिवाल और राठी का मिक्सिंग आ गया। तो बहुत सा ऐसा हर्ड हमारे यहाँ पे ऐसा है, हरियाणा पंजाब में, इवन राजस्थान में भी, जिसमें राठी और साहिवाल थोड़ा मिक्स हो गया। अच्छा। अब उसकी आइडेंटिफिकेशन किसान लोग भी करने लग गए हैं। अब वो भी उसको राठी हर्ड में राठी बुल रखेंगे, साहिवाल हर्ड में साहिवाल बुल रखेंगे। अब ये जागरूकता उनमें, ये तो आपकी नजर से जो बेसिक जो आप फिनोटाइप आप देखेंगे, जी, क्या डिफरेंस अगर खुली आंखों से कोई पहचानना चाहिए कि राठी में आपका जो सूंड है वो नीचे गिरा हुआ लंबा ऐसा मिलेगा। अच्छा। इतने लंबे से लेके इतना लंबा तक सूंड उसका हो सकता है राठी का। लेकिन जो साहिवाल का सूंड है, वो आपको मैं एक बहुत आपको बात बताऊंगा जो आपके किसान भाइयों को जी। नहीं मालूम होगी। ये किश्ती की तरह होना चाहिए, ये साहिवाल का। साहिवाल सूंड किश्ती की तरह होना चाहिए। अच्छा। ये ऐसा होना चाहिए, किश्ती की तरह सूंड लटके, लेकिन किश्ती की तरह लटके, किश्ती की शेप देता, ना कि राठी का ऐसा। अच्छा। तो जो राठी और साहिवाल मिक्स होगी, उसमें ऑटोमेटिकली सूंड थोड़ा लंबा हो जाए। लंबा आएगा। हाँ, तो मैंने फिर बहुत कम साहिवाल प्योर देखी हैं, जी। जो आप बता रहे हैं उस जी। हिसाब से। तो जी। आज जो बात बोल रहे हैं 4000 की, जी। पैमाना ठीक हो सकता है। जी, हाँ, जी। तो अभी आप वो बता रहे थे बुल का जो माँ थी, या उसकी माँ ये खड़ी है, हमारी रानी हमारी खड़ी है हमारे पास। ये रानी है। तो ये रानी के 2018 तक इसके 4 थानी थे बेचारी के। अच्छा। और लेकिन एक बटाला में पंजाब में शो लगा था एक, उसमें ये कंपटीशन में गई थी। तो बेचारी सीधी इतनी है कि मैं आपको क्या बताऊं इसके सीधेपन का। इसका आप भी चाहे इसके नीचे जाके बैठे तो आपको कुछ नहीं कहेगी। ये देखो आप थन पे, जी, तो जी। बिना बच्चे के हरियाणा देसी गाय का क्या मतलब हाथ लगाने का। अच्छा। तो किसी अनजान व्यक्ति ने जो है इसका थन, उस समय शो में रात को तूफान आया था, काट दिया। उसका ये थन इसका काट के ले गए, थन काट के ले। थन ही काट के ले गए इसका। सोचो कितनी विडंबना है इस देश में, एक गाय कंपटीशन के लिए गई है, उसका थन काट दिया। और इस गाय का रिकॉर्ड 22 किलो 800 ग्राम रिकॉर्ड हुआ हो। सही बात। और ऐसी गाय मतलब बहुत कम रह गई बहुत कम रह है ही नहीं। हाँ। आज तो मिलती ही नहीं है ऐसी गाय हरियाणा नस्ल की। और अब देखिए साथियों, अडर का क्वालिटी देखिए आप, मतलब आप गैप देखिए कि इतना। आपको उधर दिखाता हूँ, मैं से गैप की बात कर रहे हैं ना, तो जी। आप उधर दिखाता हूँ मैं इसके जी। कि अगर ये देखिए गाय बेचारी, हाँ। ये तो हिलती ही नहीं है। मतलब इसको कहाँ जाने का तो पता ही नहीं ना इसको। अब इसका गैप देखिए, देखिए आप, ये कितना सुंदर गैप है, और क्या मिल्क वेन निकल के एकदम आ और रही है। ये 6 बार बच्चा दे चुकी है अब तक। अच्छा। 6 बार बच्चा दे चुकी है। आज भी ये लगती है कि मैं तो जवान हूँ। अच्छा। और ये और 10 बच्चे देगी ना, तब भी ऐसी नजर आएगी। तो ये हरियाणा अपनी हिंदुस्तानी जो हमारी नेशनल नस्लें, हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं, उनकी क्वालिटी यही है कि उनकी लॉन्गेटिविटी, उनकी लाइफ जो है वो 15 से 20 साल है। अच्छा। वो 15 से 20 साल ठीक ठाक चल सकती है।
रेगुलर काविंग रेगुलर बच्चा दे सकती हैं। इतनी इकोनॉमिक्स कहाँ मिलेगी आपको? सही बात। जबकि जो विदेशी नस्लें हैं, एचएफ है, जर्सी है, उनकी लॉन्गेटिविटी बिल्कुल नहीं है। मींस उनका जो लाइफ स्पैन है, उनका वो लाइफ स्पैन 3 से 4 साल है। आपको कोई भी गाय, आपको जो है विदेशी गाय 3-4 साल से ऊपर नहीं मिलेगी। और देखिए, जहां तक मेरी नॉलेज है जी मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा, चाहे वो सही है चाहे गलत है। जी जी जो हमें जो सुनने में आया है, जो हमने आज तक जाना है इन गायों के बारे में, कि एचएफ और जर्सी जो है ये सुअर और गाय के कलोनिंग से हाँ। ये नस्ल तैयार हुई है। ऐसा कहा अमेरिकन देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में। हाँ, ऐसा कहा जाता है। और नहीं, उसके सिम्टम भी है। अच्छा। अब देखिए, हमारी देसी गाय की ये, इसको थूई भी बोलते हैं, हब भी बोलते हैं, ढुट भी बोल देते हैं, हाँ, कुछ ही कह सकते हैं आप। हाँ। जिससे कि सूर्य किरणें इसके प्रवेश होती है इसके बॉडी में। तो आपको जो विलायती गाय है, जो एचएफ जर्सी गाय है, वो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, किसकी तरह? सुअर की तरह। और वो उसकी आंखें जो बल्जिंग आईज मिलेंगी सुअर की तरह। उसका मुंह जो है बिल्कुल छोटा मिलेगा, बीच में से कम होगा, सुअर की तरह। उसके थन जो है, क्योंकि सूर्य का जो नीचे थन है, अगर है जो, वो बहुत लंबा, टक्ड अप, और उसमें ज्यादा दूध और कितने थन लगे होते हैं। इसलिए आप कभी नोटिस कर लेना कि एचएफ की बाछी देख लीजिए, गाय देख लीजिए, जर्सी की बाछी गाय देख लीजिए, उनके 6-6, 7-7 थन लगे होते हैं। 6-6, 7-7 थन लगे होते हैं उनको, जबकि थन 4 ही होने चाहिए। वो तो ये सब जीन्स जो है ना, ये जीन्स जो है, इसलिए उनका दूध भी A1 है, उनका दूध A2 नहीं है। क्यों A2 इनका है? क्यों हरियाणा, क्यों मुर्रा भैंस का A2 है, या भैंसों का A2 है, और इनका A2 है? सही बात। उसका A2 नहीं है। वो केवल मशीनें तैयार करी गई हैं विदेशों में, वो गाय नहीं है। उसकी जो उसका स्वभाव है, वो गाय का स्वभाव ही नहीं है। उसके बच्चा है नहीं है, तो कोई परवाह नहीं है। बच्चा नहीं होगा तो ये बिना बच्चे के तो दूध नहीं देगी। ये तो इसका लेट डाउन हो गया, तब ये बच्चा तभी देगी, पिएगा तो इसका यूरिनेट होगा, इसका मूत्र आएगा, तो ये बच्चा इसका लेट डाउन दूध का होगा। बहुत बढ़िया गाय आपकी है। और ऐसे ही मैं देख रहा हूँ आपकी और भी, ये जो मैं वो कह रहा, भगवान कृष्ण की गाय, ये है हरियाणा का एक नगीना सैंपल को बोलते हैं। ये आप इधर देखिए, इसके थनों का फैलाव देखिए, गैप देखो, इसकी शक्ल देखिए। बहुत सुंदर, परफेक्ट। छोटे कौन से उसमें लैक्टेशन में? ये थर्ड लैक्टेशन में है। थर्ड लैक्टेशन, परफेक्ट गाय है जी। और उसने सेकंड लैक्टेशन में 15 लीटर दूध दिया है। अच्छा। और इस लैक्टेशन में उम्मीद करता हूं मैं कि ये 17-18 लीटर दूध देगी। अच्छा। अगले लैक्टेशन में 20 लीटर दूध दे पाएगी। तो हरियाणा में लोग कहते हैं दूध नहीं है, दूध नहीं, तो ये तो आप नहीं, हरियाणा तो देखिए ड्यूल पर्पस ब्रीड मानी गई है। ड्यूल पर्पस ब्रीड जो है इंडिया की 3 मानी गई है। ड्यूल पर्पस में एक कांकरेज ब्रीड है। अब देखिए थनों का फैलाव इसका, अब देखिए 3 नस्लें जो है हिंदुस्तान की, जो कि ड्यूल पर्पस कहलाई जाती है। हरियाणा, कांकरेज गुजरात राजस्थान की, और अंगोल आंध्र प्रदेश की। ये केवल 3 नस्लें ऐसी हैं जो ड्यूल पर्पस जाने के, जो दूध भी और उनके बैल भी जो है खेती काम आते थे, पावरफुल होते थे ना जी। और 5 नस्लें जो हैं वो दुधारू नस्लें मानी गई हैं। गीर, साहिवाल, रेड सिंधी, थारपारकर और राठी। जिनमें से मैं बड़े दुख से कहना चाहूंगा कि रेड सिंधी तो नहीं, बहुत तकरीबन विलोप ही हो चुकी है देश से। तो हमारी बदकिस्मती है। ये आपका ये थारपारकर है? ये थारपार की फर्स्ट काविंग की बछिया है हमारी। अच्छा जी, वाह। तो फर्स्ट काविंग की। तो आपको थारपारकर का भी पहले से शौक है, पिताजी के वक्त से ही? बिल्कुल पहले से ही। शानदार, बहुत सुंदर। तो ये फर्स्ट टाइम, ये अभी इसने कितना दूध दिया फर्स्ट टाइम में? अभी 11 लीटर इसमें दूध है। 11 लीटर दूध है। जी। तो अभी ये प्रेग्नेंट होगी फिर से? नहीं, अभी प्रेग्नेंट नहीं है। अभी इसका काविंग इसकी 20 दिन की है। अच्छा, 20 दिन की। जी, ये भी थारपारकर की फर्स्ट काविंग की बछिया है। अच्छा जी। इसका भी गैप तो इसका भी
बढ़िया गैप इसका पहले भी के अच्छा, जो था ना, बिल्कुल बहुत अच्छा गैप है। अभी थोड़ा इसका लेट डाउन हो गया क्योंकि ये 3 महीने की कार्विंग होगी, इसकी हो गई है अभी। ये 1 महीना 20 दिन पहले ये इंसेमिनेट कराई हमने, क्रॉस कराई है हमने। तो ये वो प्रेगनेंसी कंफर्म होती तो भी एक लेट डाउन होना, ये भी एक सिम्टम होता है। सिम्टम्स होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपका अनुभव, क्योंकि साहिवाल भी है, थारपारकर भी है, और हरियाणवी भी है, जी। और कुछ गिर भी है आपके पास। जी जी। तो सबसे अगर लंबा लैक्टेशन कहें, अच्छा लैक्टेशन कहें, और बच्चे देने का जो एयर है। देखिए, हाँ, हिंदुस्तानी 5 नस्लें जो आपको बताई हैं, मिल्च कैटल, और हिंदुस्तानी 3 नस्लें मैंने आपको बताई हैं, जी। काकरेज, हरियाणा और ये आपका अंगोल, ये सभी नस्लें जो है ना, इनमें ज्यादा दूध देने वाली भी थी और मीडियम दूध देने वाली भी थी, कम दूध देने वाली भी थी। जी। तो हमें क्या सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि हम क्रॉस ब्रीडिंग को पूरे देश में इंट्रोड्यूस करें। हमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग करनी चाहिए थी अपनी खुद की नस्लों पे, और हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग में अच्छे साणों का सीमन, अच्छे साणों का वीर्य, अच्छे ब्रीडिंग नेचुरल के लिए, सीमन के लिए, वो हम किसानों को देते रहते। तो नस्ल जो है आज कम से कम साहिवाल 20 लीटर की होती, कम से हमारी नस्लें 20-20 लीटर की होती है, ये 7 नस्लें तो 8 नस्लें तो। सही बात। जी, और आज हम 40 लीटर पे पहुंच गए होते। हाँ, बिल्कुल सही बात। क्यों 25-30 लीटर, 25-27 लीटर तो हमारा, 25-27 शेर तो हमारा 45 में था। 45 में था। आज हम आगे 10 लीटर पे, 8 लीटर पे। तो ये बड़ा दुर्भाग्य रहा है वो संवर्धन की कमी की वजह से। संवर्धन की कमी वजह से। तो तो हमारे ब्रीडिंग पॉलिसी हिसाब से हमारे वैज्ञानिकों ने भी शॉर्टकट अपनाया, विदेश से सीमन ले आए और अपनी नस्लों को खराब बर्बाद कर दिया, और अपने नस्लों में कुछ काम ना करना पड़ा। इजी था ना, अपने वो एक आसान मदरसा था। मेहनत से चीजें जो बनती और आज भी कर रहे हैं, वो करते, वो वहां करते जहां पे कि लोकल का वो मिल्क प्रोडक्शन 0 था, उसको भी अपनी हिंदुस्तानी गाय करते तो अच्छी बात थी। अच्छी बात थी, कम से कम अपनी A2 वाला। लेकिन कम से कम इन नस्लों को तो खराब ना होते, सब जगह पूरे देश में तो इंट्रोड्यूस ना करते। बिल्कुल। तो ये जैसे मैं देख रहा हूँ थारपारकर में भी ये कद काठी इसकी काफी ऊंची है। जी जी। ये भी काफी ऊंची कद ये सूरतगढ़ CCBF की प्रोड्यूस है। ये वहां से ही मैं लेके आया था इसको, गाय को। और अभी ये 4-5 साल से मेरे पास है। ये मेरे पास दो बछियां और एक बछड़ा दिया इसने मेरे को। अच्छा, देखिए, वाह, एक बछड़ा एक बछड़ी। 2 बछड़े, 1 बछड़ी मेरे पास आ चुकी है। 2 बछड़ा 1 बछड़ी। हाँ जी। अच्छा, अब तो चौथा, अब तो ये सब तो चौथी बच्चे ये आपकी अपनी संतति है सारी। सब मेरी सब अपनी अपनी है। है। ये भी अपनी प्रोड्यूस की हुई है। तो ये सब तो आप सेल के लिए नहीं, कभी भी नहीं, इनको सेल में इनको मैं कर नहीं सकता, मेरे बस की बात ही नहीं है। ये मेरे परिवार की, मेरे दोनों पुत्रों की, सबकी, ये भी मैं सदस्य हूं, मेरे परिवार की मेहनत इस पर, खून पसीने लगा हुआ इस पे, इनको सींचने में। ये आप साहिवाल आ गई। जी, साहिवाल आ गई। देखिए कितना मिल्क है इसका? इसका 23 लीटर दूध है जी। 23। तो क्या जो मिल्क का जो अडर दिख रहा है जी, तो इससे क्या ये ऐसा ही होना चाहिए और इंटैक्ट होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए? देखिए, वो टकटा बटर की बात करते हैं, उतनी रिसर्च पे मैं साइंटिस्ट पहुंचे कहाँ है? वो आज विदेशी गाय टकटा बटर, अरे हमारी गाय बच गई, हमने बचा ली, वही गनीमत है। टकटा बटर का काम कहाँ किया उन्होंने? बिल्कुल। बात करने से नहीं होती, बात करने से होती है। बिल्कुल, कहना बहुत आसान है, कहना करना पड़े तब पता लगता है जी। किस साइंटिफिक फील्ड में काम किया आज तक। एक यूनिवर्सिटी में, एक आपकी रिसर्च यूनिट में एक वैज्ञानिक 2-2 करोड़ रुपए 1 साल में खर्च कर देता है, और क्या कहेगा, साल में एक पर्चा छाप देगा, बाद में कलोन से एक कटड़ी पैदा हुई। अरे किसान को क्या दिया आपने आज तक? आपने एम्ब्रियो में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए, किसान को कौन सा एम्ब्रियो दिया आपने आज तक पूरे देश में? सही बात। और किसान को एम्ब्रियो देने के लिए आपका जन्म प्रारंभ कहाँ है? वो भी आपको किसान से ही लेना पड़ेगा, जन्म प्रारंभ भी।
तो ये सब बातें बिगाड़। पर्चे छापने की और ये विदेश दौरे की बन के रह गई हैं। ये करने की बातें नहीं है। तो इस बार इसके नीचे क्या थी, बछड़ी बछड़ा? इसके तो बछड़ी है जी। बछड़ी। हाँ जी, बछड़ी इस बारी। तो ऐसे गायों से बच्चे हैं तो ये हमारी साहिवाल की फर्स्ट काविंग की है। अभी ये मुजफ्फरनगर मेले में जो है पहुंची थी अपनी सुंदरता दिखाने। जी। देखिए क्या शानदार अडर है। ये 3 साल की है। अच्छा, तो अमूमन आप कितने मतलब साल में या महीनों में प्रेग्नेंट पहली बार करवाते हैं? मैं आपको बताता हूँ, अभी 2 साल की बच्ची भी आपको डिलीवर दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा। हाँ, वो ठीक है कि इनको पहला बच्चा 2.5-3 साल की उम्र में इनसे लेना चाहिए, यानी कि 2 से 2.5 साल के अंदर इसको कंसीव कराना चाहिए। उससे पहले कराएंगे तो वो जेनेटिकली इतना डेवलप नहीं हो पाता, अडर या बाकी चीजें भी मिल्क भी उतना नहीं दे पानी पाती। रहे। ये हमारी मेच्योरिटी जो है ना इनमें, हाँ। इनमें विलायती गायों के बनस्पत इनमें लेट मेच्योरिटी है। अमूमन अमूमन जैसे साहिवाल गायों की जो वो है पीरियड ऑफ लाइफ आपके यहाँ कितना रहता है एवरेज? पीरियड ऑफ लाइफ 18 से 22 साल। 18 से 22 साल। हाँ जी, ग्रेट जी। हर एक हिंदुस्तानी गाय का यही लाइफ स्पैन है। तो साहिवाल में जैसे आपने हरियाणा में बताया 22.8 आपने एक गाय का दिया। जी। यहाँ हरियाणा ये साहिवाल का क्या रिकॉर्ड है? हमारा 23.5 किलो हुआ है आज तक हाईएस्ट। बहुत सर हुआ है, नहीं ये तो बहुत है। इससे ऊपर नहीं हम कर पाए जी, बहुत शानदार। अभी तक तो नहीं कर पाए। मेरे पिताजी के जमाने में था, लेकिन अभी जब से मैंने होश संभाला तब से हम इससे ऊपर नहीं कर पाए। बहुत बढ़िया, इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। मेरे बच्चों का भी इसमें पूरा योगदान है, तो वो भी इसी में रहते हैं। ये गाय हमारी थोड़ी लंपी में थोड़ी आई थी, इफेक्ट हुई थी ये, तो इसलिए इसको ये स्पॉट्स दिख रहे हैं। अभी हमारे 3-4 गाय लंपी में हमारी इफेक्टेड हो गई थी। एक गिर भी नजर आ रही है पीछे जी, एक गिर भी शौक से रखी हुई है जी। गिर में हमारा कुछ कम काम है, काम कर नहीं सकते हम, गिर गुजरात क्योंकि गुजरात की किसान बहुत आगे पहुंच चुके हैं इसमें। तो हमारा बेसिक जो लक्ष्य है वो हमारे नस्लों को आगे बढ़ाने का है। ये भी सेकंड काविंग की है। अच्छा। ये हरियाणा नस्ल की, ये भी सेकंड प्रेगनेंसी में है। अच्छा। और वो आप हरियाणा गाय देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट फार्म हिसार की प्रोड्यूस है। ये वाली गाय? हाँ, ये वाली गाय। अच्छा। और ये 4th प्रेगनेंसी में है ये, और ये बच्चा देगी 1 महीने बाद। ये H196 ये गवर्नमेंट फार्म हिसार का नंबर है जी। अच्छा जी, सुंदर। यहाँ पर ये और ये गाय, ये बछड़ी जो है हरियाणा उसी गाय की बच्ची है जो जिसका थन काट लिया गया था। हाँ। जिसका इसी का भाई बुल हमने बनाया हुआ है, जो पीछे नंदी। सुंदर। ये एक और हरियाणा बछड़ी हमने पाली हुई है। इसके अलावा हमारे पास घर पे और घर के पीछे हमारी गौशाला है। घर के अंदर भी हमने 15 गाय रखी हुई हैं, और घर के पीछे गौशाला है, उसमें 50 गाय उसमें भी रखी हुई है। टोटल कितनी गाय मिला के सब? टोटल हमारे पास 80 का हार्ड है। 80 का हार्ड। हाँ जी। तो यहाँ पर सब ये मुर्रा भैंस जो है, प्रेग्नेंट भैंस गवर्नमेंट प्रोग्राम में सप्लाई कर रहे हैं हम। ये तेलंगाना गवर्नमेंट को कर रहे हैं हम। तेलंगाना गवर्नमेंट को? जी। तो ज्यादातर मतलब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ही आप? हाँ जी, गवर्नमेंट के प्रोग्राम है, उनमें वो किसानों को जिस प्रदेश में नस्लें नहीं है अवेलेबल, वो आगे नस्ल को बढ़ाने के लिए प्लस किसान को सपोर्ट करने के लिए सरकार के प्लान हैं, सरकारी प्रोग्राम्स हैं, उसमें हम उनको सप्लाई करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत आज कमाल की जानकारियां मिली है। जी। तो ऐसी बातें आज जानने को मिली है जो बहुत कम लोग बता पाते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, आजकल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में लोग अपने आप को ब्रीडर कहने लगते हैं। ये बात सही है आपकी। ये बड़ी प्रॉब्लम है देश की। ये बात आपकी क्योंकि सही जब है। तक आपके घर में 4 से 5 नस्लें खुद ना आ जाएं, और ये अब हमारी तीसरी पुश्त भी यही काम कर रही है। और आने वाली का आ चुकी 4थी पुश्त भी 2 साल का मेरा पोता है जी। वो अभी से गायों में घूमता है। सुबह उठते हैं, मैं गैया रोटी खिलाऊंगा, मैं अपनी गैया रोटी खिलाऊंगा। तो ये इन ब्लड की बात है। ये तो बच्चों को आजकल मूत्र में स्मेल आती है। आजकल स्मेल आती है, हमें खुशबू लगती है। खुशबू लगती है। जो इनके बीच में रहा है ना, उसको खुशबू ही लगेगी। बिल्कुल। तो सर, आपने मार्टी इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मेरा सौभाग्य है कि आप आए। आप इतना देसी गाय पालने वाले किसानों के लिए आप एक जागृति का उनमें एक मार्गदर्शन कर रहे हैं।